स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत का जो टॉपिक चल रहा था उससे संबंधित दुर्ग और मेलों से संबंधित भाग 2 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा कुछ प्रश्न अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। तो आप देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न दे रखा है, घोरागढ़ किस दुर्ग का उपनाम है? ऑप्शन 1 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मांडलगढ़ दुर्ग। तो घोरागढ़ जो नाम है वह है सोनारगढ़ का। सोनारगढ़ जो जैसलमेर में है इसका नाम है घोरागढ़, इसका उपनाम है घोरागढ़। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग के उपनाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है रेगिस्तान का गुला, ऑप्शन 2 दे रखा है राजस्थान का अंडमान, ऑप्शन 3 दे रखा है स्वर्णगिरी दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो सोनारगढ़ दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं, राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं और स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं, और इसे कहते हैं त्रिकुटगढ़ दुर्ग, और इसके नाम है त्रिकुटगढ़ दुर्ग। गलियों का किला जैसानगढ़, और एक कहते हैं इसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी। तो ये इसके हो जाएंगे उपनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 सोनारगढ़ दुर्ग के उपनाम। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन से किले में? ऑप्शन 1 दे रखा है नागौर किले में, ऑप्शन 2 दे रखा कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन 3 दे रखा जैसलमेर दुर्ग में, ऑप्शन 4 दे रखा आमेर दुर्ग में। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा बादल महल है वह है जैसलमेर के सोनारगढ़ में। कौन से में है? जैसलमेर के सोनारगढ़ किले में। एक बादल महल है कुंभलगढ़ में, बादल महल है कि एक कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ में। और जो यहाँ का जो जूनी कचेरी जो कक्ष है उसमें हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। और एक बादल महल नागौर में है, नागौर दुर्ग में। ये सबसे अधिक कलात्मक बादल महल है, अधिक कलात्मक महल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बादल महल है वह है जैसलमेर दुर्ग में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इस दुर्ग का निर्माण शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था, ऑप्शन 2 दे रखा है ये दुर्ग धानवन श्रेणी में है, ऑप्शन 3 दे रखा है ये दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, और ऑप्शन 4 दे रखा है इस दुर्ग को सुवर्ण दुर्ग भी कहते हैं। तो इस दुर्ग का निर्माण शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था, ये बात बिल्कुल सही है। और करवाया कब था? 1155 में, 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में तो इसका कार्य हुआ था, कार्य की शुरुआत हुई थी, और ये करवाई थी शुरू में जैसल भाटी ने। इसके बाद में इसको पूर्ण करवाया 1164 में शालिवाहन द्वितीय ने। ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी का मतलब होता है जो समतल सतह पर बना हुआ हो। तो ये समतल सतह पर बना हुआ है, ये बात भी सही है। ये दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके हैं 99 बुर्ज। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग, इसमें है कुल बुर्जे हैं 99। और ऑप्शन 4 दे रखा है इस दुर्ग को सुवर्ण दुर्ग भी कहते हैं, तो ये गलत है। सुवर्ण दुर्ग कहते हैं जालोर दुर्ग को, और इसको कहते हैं स्वर्ण दुर्ग, स्वर्ण दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस दुर्ग को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है बटनेर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान के किस दुर्ग को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोनारगढ़ दुर्ग। और बटनेर दुर्ग कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। लोहागढ़ हो जाएगा अपना पूर्वी सीमा का प्रहरी। और लोहागढ़ दुर्ग और बटनेर दुर्ग दोनों ही मिट्टी से निर्मित दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोनारगढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा हनुमानगढ़ दुर्ग में, हनुमानगढ़ में, ऑप्शन 2 दे रखा चूरू में, ऑप्शन 3 दे रखा झुंझुनू में, ऑप्शन 4 दे रखा बीकानेर में। तो बटनेर दुर्ग है
गढ़ में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, बटनेर दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इस दुर्ग का निर्माण भूपत सिंह भाटी ने करवाया। ऑप्शन 2 दे रखा है इस दुर्ग का वास्तुकार केकैया था। ऑप्शन 3 दे रखा है ये दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है। ऑप्शन 4 दे रखा है ये दुर्ग मिट्टी से निर्मित है। तो इस दुर्ग का निर्माण भूपत सिंह भाटी ने करवाया, ये बात तो बिल्कुल सही है। और इस दुर्ग का वास्तुकार केकैया था, ये बात भी सही है। ये दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है और ये दुर्ग मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। तो ये दुर्ग मिट्टी से निर्मित दुर्ग है और ये दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है, ये बात असत्य है, क्योंकि ये तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, प्राचीनतम दुर्ग है। तो नवीनतम दुर्ग कौन सा है? नवीनतम दुर्ग है एक तो मोहनगढ़ है, राजस्थान का जो सबसे नवीनतम दुर्ग है, तो मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर, जैसलमेर जो आजादी के बाद में बना, और इससे पहले जो बना था नवीनतम था वो था लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ये दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है, ये कथन क्या है? इसमें असत्य है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है बटनेर दुर्ग। ऑप्शन 2 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन 3 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन 4 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो मुस्लिम महिलाओं के जौहर का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है बटनेर दुर्ग में। कहाँ मिलता है? बटनेर दुर्ग में। और मिलता किस में है? ये प्रमाण का जो प्रूफ है वह है तैमूर लंग की आत्मकथा में, तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी में इस बात का जिक्र मिलता है कि इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बटनेर दुर्ग में। इसके बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है त्रिकुट की पहाड़ी। ऑप्शन 2 दे रखा है चिल्ल की पहाड़ी। ऑप्शन 3 दे रखा है पंचेटिया पहाड़ी। ऑप्शन 4 दे रखा है रायसिंह की टेकरी। तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वह है पंचेटिया पहाड़ी, या इसको बोलते हैं चिड़ियाटूक पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भूरेखा की मजार किस दुर्ग में बनी हुई है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसके अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन 3 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन 4 दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग। तो भूरेखा की जो मजार बनी हुई है वो बनी हुई है मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग। ऑप्शन 2 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन 4 दे रखा है आमेर दुर्ग। तो मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और यह प्रश्न एग्जाम में 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। मेहरानगढ़ दुर्ग को और किस किस नामों से जाना जाता है? एक बोलते हैं इसको कागमुखी दुर्ग, सूर्यगढ़ भी इसको बोला जाता है, एक बोलते हैं इसको गढ़ चिंतामणि दुर्ग, गढ़ चिंतामणि दुर्ग। एक हो गया मयूर ध्वजागढ़ दुर्ग, इसको एक बोलते हैं मारवाड़ का सिरमौर, और एक बोलते हैं इसे विहंगागढ़, विहंगागढ़। तो ये थे मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम। इसका सही आंसर हो जाएगा मयूर ध्वजागढ़ दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इस दुर्ग को ऊपर से देखने पर यह भारत के मानचित्र के जैसा दिखाई देता है। ऑप्शन 2 दे रखा है इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ऑप्शन 3 दे रखा है इस दुर्ग में चौखिलाओ महल और श्रृंगार चौकी बनी हुई है। और ऑप्शन 4 दे रखा है इस दुर्ग को कागमुखी दुर्ग कहते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है, इस दुर्ग को ऊपर से देखने पर यह भारत के मानचित्र के जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, ये बात गलत है। इस दुर्ग में चौखिलाओ महल और श्रृंगार चौकी बनी हुई है, ये बात सही है। इस दुर्ग को कागमुखी दुर्ग कहा जाता है, ये बात भी सही है। तो इसका असत्य कथन हो जाएगा कि इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, तो ये इसको शामिल नहीं किया है। तो शामिल कौन कौन सा कर रखा है? एक तो गाजर, चीकू, आम से इसको सीधे याद रख सकते हैं हम, चीकू आम। गा से गागरोन वाला दुर्ग, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर दुर्ग। ये 6 दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, और इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है,
किस दुर्ग के लिए रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों और फरिश्तों ने करवाया है? ऑप्शन 1 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो किस दुर्ग के लिए कहा है, किसने कहा है? रुडियार्ड किपलिंग ने कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों ने करवाया है, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, मेहरानगढ़ दुर्ग को दुनिया का 8वां अजूबा किसने कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा है रुडियार्ड किपलिंग ने, ऑप्शन 2 दे रखा है जैकलिन केनेडी ने, ऑप्शन 3 दे रखा बिल गेट्स और ऑप्शन 4 दे रखा विशप एवर ने। तो मेहरानगढ़ को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है जैकलिन केनेडी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैकलिन केनेडी। और रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और फरिश्तों ने किया है। और बिल गेट्स ने जोधपुर को नीला शहर कहा है। और विशप एवर ने अजमेर का जो तारागढ़ है उसको कहा है, अजमेर के तारागढ़ को कहा है, तारागढ़ को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है जैकलिन केनेडी ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, श्रृंगार चौकी, फूल महल, चोखेलाव महल, रानीसर तालाब, पदमसर तालाब, भौजी का तालाब आदि किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग। तो श्रृंगार चौकी, फूल महल और चोखेलाव महल ये सारे हैं, एक रानीसर तालाब और पदमसर तालाब, भौजी का तालाब आदि है, किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है हाड़ौती के पठार पर, ऑप्शन 2 दे रखा है ऊपरमाल के पठार पर, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोलिया के पठार, ऑप्शन 4 दे रखा है मेसा का पठार। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह मेसा के पठार पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेसा के पठार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेसा के पठार पर। और यह है गिरी श्रेणी का पठार है, गिरी श्रेणी का किला है, गिरी श्रेणी का दुर्ग। यह एक ऐसा किला है जो केवल धानवन श्रेणी में नहीं आता, इसके अलावा जितनी भी 8 श्रेणी है उन सभी में इसको शामिल किया जा सकता है। धानवन में क्या होता है? जो समतल पे हो, तो ये समतल पे नहीं है, बाकी जितनी भी कैटेगरी है उसके अंतर्गत सब में ये शामिल है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल कितने प्रवेश द्वार है? ऑप्शन 1 दे रखा है 5, ऑप्शन 2 दे रखा है 6, ऑप्शन 3 दे रखा है 7, ऑप्शन 4 दे रखा है 8। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 7 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार है? 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 प्रवेश द्वार है। और मुख्य प्रवेश द्वार है पांडुपोल, जो मुख्य प्रवेश द्वार है वह है पांडुपोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किन दो नदियों के तट पर बना हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा गंभीर और बेड़च, ऑप्शन 2 दे रखा सोम और माई, ऑप्शन 3 दे रखा सूखड़ी और लूणी, ऑप्शन 3 दे रखा बनास और पार्वती। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीर और बेड़च नदी के तट पर या संगम पर बना हुआ है। और सूखड़ी नदी के किनारे हैं जालोर दुर्ग। सूखड़ी नदी के किनारे कौन सा है? जालोर दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंभीर और बेड़च। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम है। ऑप्शन 1 दे रखा है दुर्गों का सिरमौर, ऑप्शन 2 दे रखा मालवा का प्रवेश द्वार, ऑप्शन 3 दे रखा है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो चित्तौड़गढ़ के उपनाम है, दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार भी है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। और इसके और भी उपनाम है, एक है इसका नाम है दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जिसमें निवास कर सकते हैं वह है दूसरा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़ जैसलमेर वाला, सोनारगढ़ जैसलमेर वाला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथन है। इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इसके बाद में ऑप्शन 2 दे रखा है इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ऑप्शन 3 दे रखा है इसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, ये दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथनों में इस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया, ये बात सही है। ऑप्शन 2 दे रखा है इस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ये बात भी सही है। इसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, ये बात भी सही है। और ऑप्शन 4 दे रखा है ये दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात असत्य है, क्योंकि 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4
ये दुर्ग डाई शाखों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, श्रृंगार चौरी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है जो है वो है श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी। और श्रृंगार चौरी है ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये कहा है श्रृंगार चौरी, ये है चित्तौड़गढ़ में। और इसका जो निर्माता है वो है वेलका, वेलका के द्वारा। और ये एक जैन मंदिर है, ये क्या है? एक जैन मंदिर है। और कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह किया था यहाँ पे, कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का, कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का यहाँ पर क्या किया था? विवाह किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पटवारी एग्जाम या आरएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरएस की में आया था शायद। सतवीश देवरी का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन 1 दे रखा है हिंदू धर्म, ऑप्शन 2 दे रखा है जैन धर्म, ऑप्शन 3 दे रखा है मुस्लिम धर्म, ऑप्शन 4 दे रखा है पारसी धर्म। तो सतवीश देवरी जो जिसका संबंध है वह है जैन धर्म से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सोनारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान का पहला तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो है चित्तौड़गढ़। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किलकिला, शंभुबाण, गजक, गजनी, गुबार, दमदमा आदि तोप किस दुर्ग में रखी गई है? ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो किलकिला, शंभुबाण, गजक, गजनी, पहली बात तो ये किसके नाम है? तोपों के नाम है। प्रश्न ये आ जाता है कभी कभी, ये आ भी चुका है किलकिला, शंभुबाण, गजक आदि क्या है? उसमें दे रखा है ऑप्शन में राजस्थान की मिठाइयों के नाम, राजस्थान की पगड़ियों के नाम, राजस्थान की साड़ियों के नाम और तोपों के नाम। तो ये है राजस्थान में तोप है। तो किस दुर्ग में रखी हुई है? ये मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है, नवलखा भंडार या नवकोठा भंडार किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग। तो नवलखा भंडार या नवकोठा भंडार ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और नवलखा प्रवेश द्वार है, नवलखा का जो प्रवेश द्वार है वह है रणथंभौर में। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसको कहते हैं नवलखा प्रवेश द्वार, नवलखा दरवाजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्ट्रुकन दुर्ग किसने कहा है? ये लिया है आरबीएससी की बुक में से। तो ऑप्शन 1 दे रखा है रमा पांड्या, ऑप्शन 2 दे रखा है जीएच ओझा, ऑप्शन 3 दे रखा गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा कर्नल जेम्स टोड। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्ट्रुकन दुर्ग कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद में अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है सज्जनगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है विजयगढ़ दुर्ग। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ है वो हुआ है कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के, कुंभलगढ़ और उसमें छोटा दुर्ग है कटारगढ़, कटारगढ़ और उसमें है बादल महल। बादल महल का है एक तो जनाना कक्ष है, जनाना कक्ष, और एक है मर्दाना कक्ष। और जनाना कक्ष की जूनी कचेरी में, जूनी कचेरी नामक कक्ष में हुआ है महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, महाराणा प्रताप की जयंती हिंदी महीनों के अनुसार कब आती है? तो ये आती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ है वो हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ की तीसरी आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन 2 दे रखा है कटारगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग को। तो मेवाड़ की जो तीसरी आंख कहा जाता है वो कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कटारगढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ये कहा है कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बनाया हो कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए? ऑप्शन 1 दे रखा है कटारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो अबुल फजल ने कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसे नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कटारगढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में है? ऑप्शन 1 दे रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो झाली रानी का जो मालिया महल है वह है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है?
कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों ये थे राजस्थान के दुर्गों और महलों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है तथा आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर ले और इस चैनल को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ जो राजस्थान में किसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस कर दें और यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।